सीनियर जर्नलिस्ट सुशील द्विवेदी जुड़ गए हैं। राजनीति से भी ताल्लुक रहा है पहले और अब पत्रकारिता से। सुशील द्विवेदी, कुश्ती संघ भंग कर दिया गया है, संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी रोड शो हमने दर्शकों को दिखाया था, सीना ठोक के कह रहे थे पहलवान, देश के पहलवान नेताजी के साथ हैं, यानी मेरे साथ हैं। बहुत उनका बेटा, विधायक बेटा तख्ती लहरा रहा था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। लेकिन जब जिस तरह पद्मश्री और बाकी अवार्ड वापस किए खिलाड़ियों ने, पूरी दुनिया में जो फजीयत हुई, मोदी सरकार समझ गई कि 4 महीने बाद चुनाव है, ये खिलाड़ी अगर इसी तरह सड़कों पे आ गए तो बैंड बज जाएगी, क्योंकि देश का आम आदमी इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया था। वो कभी भी अराजकता, तानाशाही, गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करता है। लेकिन डर के मारे किसान आंदोलन वापस लिए थे मोदी सरकार ने, डर के मारे। और ये दूसरा मामला हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार डरी है और डरने के बाद खेल संघ को, कुश्ती संघ को भंग कर दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पहली बार अयोध्या पे जहाज उतरा, उससे पहले जहाज कभी हिंदुस्तान के किसी एयरपोर्ट पे जहाज नहीं उतरा था। चलत विमान कोलाहल होई, आजकल वही चल रहा है। अच्छत फेंको, चलत विमान कोलाहल होई, बाकी नहीं चल रहा है। संजय भैया, आप इस विषय पर हमारी बहुत लंबी 1-to-1 हुआ था, यही जब कुश्ती से बड़ी हाय हाय मची, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे तो हमने आपके कहने पर उसको बोल दिया। आज यही बोल रहा हूँ, अब बीजेपी में क्या है और क्या नहीं है। अरे दबदबा था, है, रहेगा। इस आदमी ने 2-2 हेलीकॉप्टर घर में रखे हैं। जो आदमी 20-20 का कानवाई लेके चलता हो, जो आदमी में 20 एकड़ कोठी गोंडा से और दिल्ली तक जिसके यहाँ जो है लाइन लगती हो, ये संजय सिंह क्या बेचते हैं? ये हमेशा यही हुआ है। डमी हमेशा रहा है, डमी हमेशा रहा है। डमी तो राजनाथ भी तो डमी सोच के लाए थे, याद करिए। प्रचार में राजनाथ भी तो बड़ा डमी, वो कहाँ सोच के लाए थे कि ये हाल हो जाएगा कि हमको आप जनरल बनाना पड़ेगा राजस्थान का जाके। खैर, ये अलग देखिए, लॉजिकली तो गलत नहीं हुआ। जब वर्ल्ड रेसलिंग संघ ने इसको वो कर दिया, इन्होंने टाइम दिया और नियमानुसार, मैं सब पीओ में रहा हूँ, जानता हूँ, नियमानुसार तो सब ठीक ही हुआ। अब वो 5 वोट पाया, वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी तो रहा है। ये तो पता होगा मेरे अजय भैया को, आपको पता होगा, वो भी तो बड़ा कुछ मुख्यमंत्री मोहन यादव बताइए 5 वोट पाया। अब जिस आदमी कितना, अच्छा 5 वोट क्या किसकी, संजय सिंह की दम पे पाया था? कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, केजरीवाल, अध्यक्ष, सारा का सारा वो जितनी फोटो आप बता रहे हो संजय भैया, जितनी फोटो है, उन फोटो में कोई माइकलाली बता दे कि संजय सिंह कौन है, जो कुछ का अध्यक्ष जो जीता है वो कौन है। मैं उसको अभी पहले आदमी तुरंत रख दे जाके फोटो, ये है संजय सिंह। वो दबा कुचला पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी चलाता, जो भी उनकी स्थिति रही हो, लेकिन कर तो लिया। और ये आज ही अनुराग ठाकुर ने कहा है, मुझे उस पर कोई बात नहीं करनी है, और जो चुनाव हुए हैं निष्पक्ष हुए, वैधानिक हुए। अब बताइए संजय भैया, आप बताइए कितनी बड़ी ब्लंडर है भारत सरकार के खेल मंत्रालय की, या भारत सरकार के सलाहकारों की, या भारत सरकार के सब कुछ। अगर मोदी है तो मोदी की कितनी बड़ी ब्लंडर है। भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि वो निष्पक्ष हुए और वैधानिक और सब ठीक है, और उधर वो बोल रहा है, जो कुश्ती संघ का जो ओरिजिनल अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं कि साक्षी वो क्या मैं फांसी छोड़ जाऊं? साक्षी जब वो जाने, उनका काम जाने। जो तो अब आप ये दबंग, ये मैंने आपसे संजय भैया कितनी बार कहा आपके चैनल पर, ये बैठते हैं महाराज शुक्ला जी, ये भी कम थोड़ी है। हम लोग जिस रंगबाजी से बोलते हैं, कितनी बार आपसे बात कही कि 14 के बाद का हिंदू बदल गया, 14 के बाद की नेतागिरी बदल गई, 14 के बाद का सिस्टम बदल गया, 14 के बाद का खेल बदल गया, 14 के बाद की भगवान बदल गए। और बताइए, जब चंपत राय ऐसा आदमी कहे कि राजा तो विष्णु का भगवान होता है, तो ये ब्रजभूषण शरण भी तो भगवान है कुश्ती के भगवान, तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी तो है ना।
तो अगर भगवानों की जीत हो रही है और भगवान तमाम जेल में भी हैं, तो ये ऑरा इस समय भगवानों का है। चाहे वो खेल का भगवान हो, चाहे वो चंपत राय वाले भगवान हो, चाहे वो जग भगवान हो, जमीन बेचने वाले भगवान हो। आप बताइए इतना अच्छा। एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ संजय भैया आपसे, अपने 4 PM की। संघ के चुनाव हो गए, इस देश की आबादी 140 करोड़ है। 140 करोड़ कोई बैंक लाख सीना ठोक के नहीं निकल पाया। एक से एक अरबपति, खरबपति, बिलियनरपति, एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी और पता नहीं क्या क्या होते हैं, कोई नहीं निकल पाया सामने खड़ा होकर 1 to 1 टक्कर दे पाता। 45 वोट में 40 मिले और 5 उसको मिले। ये ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब संजय भैया यहीं से आपकी बात शुरू होती है। संघों का क्या दुर्दशा हो चुका है, संघों का क्या संघीकरण हो चुका है, भारत के खेल संघों का क्या संघीकरण हो चुका है, क्या चंपत रायकरण हो चुका है, क्या मोदीकरण हो चुका है। ये बात बताता है इस चीज को कि अगर ये ना होता, और ये प्रेशर हुआ है, ये बेशक ये किसी ने सही सलाह दे दी कि अभी देखिए बात नहीं, वो जूते रख के जो उसने साक्षी मलिक ने जूते रख के जो जूते वो जो प्रेस की है, वो तो चलो फुटपाथ पे रखा है और बीरेंद्र सिंह ने वो कर दिया, लेकिन वो रेस में वो चित्र कहीं ना कहीं दिमाग में लोगों के बैठ गया। और फिर संजय भैया, अगर संघ के लोग, खेल के लोग, खेल से संबंधित लोग, क्या कोचों का इसमें दोष नहीं है? इसमें कोच तो नहीं जीतते थे, चुनाव आते हैं, चुनाव तो जीत के खाली जनरल सेक्रेटरी आता है, अध्यक्ष आता है, उपाध्यक्ष आता है, ट्रेजरर आता है, और जो वो अपने हिसाब से कमेटी बनाता है। क्या कोचों का रोल नहीं है इसमें? मैंने आपसे तब भी आप वाले खेल में कहा, उस वाले डिबेट में कहा था, इसमें मुख्य भूमिका कोचों की होती है। कोच ही तो सब भैया, आज फला फला डैश 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 डैश, अच्छा, ओहो, अच्छा, बात खत्म, बात खत्म। उसके बाद रूस का टूर बन गया, अंडमान का टूर बन गया, वहां का टूर बन गया, और इसमें वो भी जिम्मेदार है खिलाड़ी, वो भी जो बिना खेले, बिना मेहनत किए, बिना पसीना पाए हुए, बिना जूते अच्छे वाले पहने हुए। सुशील जी एक मिनट, खेल मंत्रालय का बयान आया है कि एक हिंदुस्तान की खबर में है, खेल मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि नया निकाय यानी नई कमेटी पिछले पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में प्रतीत होती है, जिनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। मंत्रालय ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि नवनिर्वाचित कमेटी खेल संहिता की पूरी अनदेखी करते हुए पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण में है। आगे कहा फेडरेशन का कारोबार पूर्व पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित परिसर से चलाया जा रहा है। खिलाड़ियों के द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं, अदालत सुनवाई कर रही है। ये तब हुआ है जब बजरंग ने शुक्रवार को पद्मश्री अवार्ड लौटा दिया था, और मूक बगरे खिलाड़ियों को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता वीरेंद्र सिंह यादव ने एक्स पर लिखा था, वीरेंद्र सिंह ने अपने एक्स पर लिखा था, मैं भी अपनी बहन देश की बेटी के लिए पद्मश्री सम्मान लौटाऊंगा। प्रधानमंत्री जी, मुझे अपनी बेटी और मेरी बहन साक्षी मलिक पर गर्व है। और उन्होंने सचिन तेंदुलकर और नीरज चोपड़ा जैसी देश के खिलाड़ियों से भी इस राय देने को कहा था। क्या लगता है सुशील जी, क्या मोदी सरकार डर गई? जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड वापस किए जा रहे थे, जिस तरह से देश का जनमानस इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा हो गया था, जिस तरह एक्स पर लिखा जा रहा था, जब पूर्व में ट्विटर है उस पर लिखा जा रहा था कि क्या सम्मान है, किस तरह लड़कियों का बेइज्जती की जा रही है, किस तरह जाट बेटियों के सम्मान को ठुकराया जाता है। वो धनखड़ जी जो अपनी मिक्री को लेकर बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उनको जाट समुदाय से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बेटियां ज्यादा जाट समुदाय के प्रति खड़ी दिखाई दी। जो हरियाणा के अंदर रोष पैदा हुआ, चुनाव है हरियाणा में, और मोदी सरकार समझ गई राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सारे के सारे जाट इन बेटियों के संग खड़े हो गए। जो किसान आंदोलन में हाल हुआ, मोदी जी को बैकफुट पे आना पड़ा। इन जाट बेटियों के आंसुओं ने किसान को खड़ा कर दिया, किसान को रुला दिया। या जब बेटियां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रो पड़ी तो हजारों लाखों महिलाएं घरों में रो पड़ी। मैं तो जानता हूं महिलाओं का, मेरे एक मित्र है, उनकी पत्नी मेरे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, पपा के रोने लगी। मैं दिल्ली इस आंदोलन को कवर करने गया था, जब खिलाड़ियों को घसीट के ले आया गया था, एक 55-60 साल की महिला आई,
वो खिलाड़ी जा चुके थे, मैंने उनसे माइक लगाया, मैंने कहा आप क्या देखने आई हैं? वो मुझसे बात करते करते रोने लगी। ये कहने लगी कि देश में क्या हो रहा है, ये खिलाड़ी जो देश के लिए 11-11-12 मेडल जीत के लाए हैं, गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं, उनको इस तरह जानवरों की तरह घसीट के ले जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को घसीटा जा रहा है। वो उस दिन घसीटा जा रहा है जब देश की नई पार्लियामेंट शुरू हो रही है। सोशल मीडिया पे जो आक्रोश था मोदी सरकार को, मोदी जी को क्या सुशील जी समझ में आ गया कि 4-5 महीने बाद चुनाव होंगे, खाट खड़ी कर देंगे, जाट लिटरली खाट खड़ी कर देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। क्या लगता है सुशील जी, ये डर यहां तक ले आया कि कल तक खेल मंत्री, कल तक सुधांशु त्रिवेदी जो कह रहे थे कि बहुत नियम से चुनाव हुआ है, आज उसको भंग कर दिया। ये डर है जिसने किसानों के बिल को वापस ला दिया, ये डर है जिन्होंने बेटियों के सामान को वापस ला दिया। मोदी जी को समझ क्यों नहीं आया कि इस डर के पैदा होने से पहले न्याय कर देते, किसी को अनुमति नहीं देते। दबदबा था, है और रहेगा। सुशील द्विवेदी, ये तो 100 जूते और 100 नमक वाली, कोड़े वाली कहानी सामने आ गई कि कोड़े भी पड़े और जूते भी पड़े सरकार को। इससे ज्यादा बेशर्मी भरा चरित्र, अपने पतन का चरित्र, अपनी चारित्रिक चीजें सामने लाने से बड़ी और कोई चीज आप देख सकते हैं सुशील जी? संजय भैया, आपने सुधांशु की बात करी, मैं सुधांशु को नहीं पढ़ा है, मैं तो केंद्रीय मंत्री खेल के को पढ़ा है कि सब कुछ वैधानिक हुआ है, निष्पक्ष हुआ, इसके ऊपर में कोई नो कमेंट, आदि का है। अच्छा, मोदी ने कहा था अभी चुनाव के समय कि अभी ज्ञान दिया था कि 4 जातियां हैं, मैं बहुत जातियां नहीं मानता, गरीब जाति होती है, महिला कहा था कि 4 जातियां गिनाई थी। तो उन मोदी सरकार ने, मोदी के लोगों ने, मोदी के सांसद ने, मोदी के मंत्री ने, मोदी के प्रवक्ता ने, मोदी के सिस्टम ने उन महिलाओं का अपमान किया। वो जाट नहीं है, जब आंसू निकलते हैं तो फिर वो जाट नहीं रह जाते हैं। ये धनखड़ को सबसे पहले तो मैं धनखड़ जी का इस्तीफा मांगता हूं, जो अपने आप को सीधा ठोक के जाट कह रहे थे उपराष्ट्रपति बन के, उनका इस्तीफा मांगता हूं। और अहंकार में डर नहीं होता संजय भैया, वो बाद में जनता प्राश्चित कराती है। अगर डर होता अहंकार में, इन लोगों को डर होता, अगर केवल 4-5 सीटों का डर था इनको, उत्तर प्रदेश की 4-5 सीटों का डर था ना कि यहाँ गोंडा पे ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा, इसका प्रभाव है, वो फला फला इसका वो है। उसी जगह पर संजय भैया अगर उन्होंने सब चीजें मैनेज करनी होती तो समय बदलता, ठीक है, ये समय बदल रहा, 24 में इतना बुरा बदलेगा। अगर देखिए, अगर इस चीज को महिलाओं ने इस चीज को दिल पे ले लिया तो फिर वो जाट चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे पंजाब की हो, वो महिला में बदल जाएंगी। फिर वो अगर ये देखिए, अब स्थितियां तो खराब हो ही रही है देश में, ठीक है, हम जीत रहे हैं, हम कई ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं, लेकिन जिस देश में खेल में मिल्खा सिंह ऐसे लोग, पीटी ऊषा ऐसे लोग गवार, अब आप बताओ, अभी वनडे हुआ, क्या हुआ था? कपिल देव पहला है, कौन कपिल देव के अलावा वो अजरुद्दीन, वर्ल्ड कप जीते हुए दोनों खिलाड़ी हीरो देश के, क्या थे वहां पर? क्या थे वहां पर? वहां गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, जय शाह थे, इंटरनेशनल क्रिकेटर जय शाह थे वहां पर, लेकिन ये दोनों नहीं थे। तो मैंने कहा ना कि आपके समय पर जब राजनीति बदल रही है, खेल बदल रहा है, देवता बदल रहे हैं, बड़े बड़े लोग, तो ये होना ही होना। और मैं चाहता हूं जो नेचर करता है ठीक करता है, कितना बड़ा काम हुआ है। अब न्यायपालिका को एक बात चाहिए